जब नंबर दोनों बहुत ज्यादा पास में हो, जब दोनों नंबर क्या हो, बहुत ज्यादा पास में हो। तो इसकी भी ट्रिक है, देखो बेसिक से तो हम ऐड कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी यदि हमारे दिमाग में ट्रिक है तो हम और फास्ट कैलकुलेट कर लेंगे। और देखो यदि आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैंकिंग में आपको पता है प्रीलिम्स में 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं क्वांट के। रीजनिंग का भी सेम ही है। तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन, और यकीन मानो पीओ में स्टूडेंट 30 प्लस कर देता है, और क्लरिकल में तो पूरे 35 करता है। कट ऑफ भी उसी हिसाब से होती है। ठीक है। जब दोनों नंबर पास में हो, ठीक है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि 35 को 42 से ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो चलो छोटा नंबर ले लिया, हमें पता है कितना आ रहा है, 77 आ रहा है। कितना आ रहा है? 77 आ रहा है। लेकिन इसको करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, और भी फास्ट कैसे करेंगे, तो वैल्यू थोड़ी ठीक है आसान ली थी हमने तो थोड़ा जल्दी हो गया हमसे। ठीक है, ध्यान से देखो, जो छोटा वाला नंबर है, जो छोटा वाला नंबर है इन दोनों में से जो नंबर स्मॉलर है, ठीक है, उसका डबल कर देंगे तो कितना बना, 70। ठीक है, और उन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लेंगे, और वो कितना है, 7। तो उस 70 में उस डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखो 45, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 45 छोटा वाला नंबर है, इसका डबल किया तो 90 है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7। तो वो 7 ऐड कर देंगे तो आंसर बना 97। क्लियर है? आंसर क्या बना हमारा, 97। यहाँ पे देखो 56 और 63, दोनों में जो छोटा वाला नंबर है हम उसका डबल करेंगे तो ये बना हमारे पास में कितना, 112। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना है, 7 है। तो यदि इसमें 7 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 119, इसका आंसर है। बात करें 133 और 138 की, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 5 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5, और छोटे वाले नंबर का यदि डबल करते हैं तो कितना आएगा, 266 में यदि 5 ऐड कर देंगे तो आंसर मिलेगा हमें कितना, 271। और यही इसका क्या है, आंसर है। क्लियर है? हाँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करना। देखो ध्यान से देखना, एक और चीज होती है, जब नंबर्स को हम ध्यान से देखेंगे, आप प्रैक्टिस करना 1 to 100, जैसे कि 1 और 99 का जो पेयर होता है वो 100 बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से 12 और 88 का जो पेयर है वो भी 100 बनाता है। तो इस तरीके से जो पेयर्स होते हैं ना, नंबर कंप्लीट कर रहा होता है, 100 बना रहा होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोलूँ 28 + 72, ये भी 100 बना रहा है। तो इन नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि 36 + 64 ये भी हमारा 100 बन रहा है। ठीक है, जैसे 48 + 52 ये भी क्या है, 100 बन रहा है। ठीक है, 33 + 67 ये भी क्या बन रहा है, 100 बन रहा है। बात समझ रहे हो? तो जब भी आपको ऐसे नंबर दिखे तो इनको पहले ऐड करना है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 33 और 67 100 बना रहा है ना, तो 33 इधर दे देंगे तो 200, और एक ही 300, तो ये 300 और बाकी 206 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 506, 506। यहाँ पे देखो 48 और 52 है, पेयर बना रहे हैं, तो ये 300 और 100 400 बन गया। भाई 52 इसको दे देंगे तो 200, और 200 400, 400 में 112 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, 512 बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी और अच्छी हो जाती है। एग्जाम में ना ऐसे ही नंबर यूज होते हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान, बस हमें समझ नहीं आ रहे होते, वहां पे प्रैक्टिस हमारी इतनी कम होती है ना कि हम पहचान नहीं पा रहे होते नंबर्स को। बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है वहां पे। ठीक है, चलो अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन आसान है। जैसे ही मैंने बोला कि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, दो नंबर के बीच का डिफरेंस। वही डिफरेंस या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव डिफरेंस कब होता है, जब लार्ज में से स्मॉल वाला माइनस होगा। यदि स्मॉल में से लार्ज नंबर माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 512 में से 461 माइनस करना है, 512 में से 461 माइनस करना है। ठीक है, अब बताओ, दो तरीके हैं कि या तो आप क्या करो कि 461 से हम 500 पे जाएंगे और जाना 512 पे है, तो डिफरेंस ही तो लेना है। तो यहाँ पे जब हम 61 से 500 पे जा रहे हैं, तो 61 से, ये सब सोचना है, ये सब आपने सोचना है कि 61 से 500 जा रहे हैं तो 39 जाना पड़ेगा, और यहाँ 12 और जाना पड़ेगा। दोनों का एडिशन करेंगे तो 51 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का तो डिफरेंस यही है ना।
इन दोनों नंबर्स के बीच का तो डिफरेंस यही है। इसका एक और तरीका है, और वो और भी आसान है, उसे हम बार बार यूज करेंगे। कैसे? कि यार देखो, इसमें से यदि 12 कम कर दें, तो 12 यहां से कम किया तो यहां से भी कम करना पड़ेगा। तो ये कितना बना? 500। और 500 12 यहां भी कम करेंगे तो यहां पे कितना बनेगा? 449, क्योंकि 61 में से 12 कम करेंगे तो 49। ठीक है। तो अब देखो यहाँ का डिफरेंस और आसान हो गया, 51। कि एक तरीका ये है, या फिर दूसरा तरीका क्या कह रहा है कि 512 में से 461 माइनस करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप 39 ऐड कर दो तो इसको 500 बना लो, और यहाँ पे भी 39 ऐड कर दो, क्योंकि दोनों जगह हमें सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं सेम नंबर, तो वहां पे भी सेम नंबर से एडिशन करना पड़ेगा। तो ये कितना बना? 551। अब तो डिफरेंस और आसान हो गया, 51। नंबर सीरीज में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है। कैलकुलेशन जहां भी करेंगे, ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं, यही हमारी कैलकुलेशन को अच्छी बनाएंगी। ठीक है। कि नंबर्स को तोड़ मरोड़ के हमें कैलकुलेट करना है, वो जैसा कह रहा है वैसा हमें कैलकुलेट नहीं करना है। वो जैसा कह रहा है वैसा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमारे पास में ये है, और इसमें से हमें माइनस करना है 993। ठीक है। अब इसने तो ऐसी वैल्यू दे दी, लेकिन अब इस वैल्यू को हम देख रहे हैं क्या, कि मुझे तो देखो ध्यान से, ये 993 दिख ही नहीं रहा है, मुझे तो ये 1000 दिख रहा है। ठीक है। अब यदि ये 1000 दिख रहा है तो 7 ऐड किया तभी तो दिखा, तो यहाँ पे भी 7 ज्यादा हमें सोचना पड़ेगा, तो ये 2394 होगा। तो 2394 में से ये माइनस करेंगे 1000, तो बनेगा 1394। बात समझ में आ गई? नंबर्स को हमें ब्रेक करना है, और इतना आसान ब्रेक करना है कि जितनी आसानी से हम उसको सोल्व कर सकें। ठीक है। क्लियर है? देखो, ये सेम वैसा ही मेथड है जैसा अभी हमने देखा था एडिशन में, कि सेम वैल्यू, जैसे यहाँ पे 84 है और यहाँ पे कितना है? 48। ठीक है। यहाँ पे 63 माइनस 36, नंबर रिवर्स हो गया, और उन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है। तो देखो, एडिशन में ऐड कर रहे थे, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस इन दोनों के बीच का कितना है? 6 और 3 के बीच का 3 डिफरेंस है। अब इस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां 11 से कर रहे थे, यहाँ 9 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 27 इसका आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4 है। इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आंसर होगा, इसका कैलकुलेट कर लो आप। ठीक है। 95 में से 59 माइनस करना है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बेटा कितना है? 4 है। और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हमारा इसका आंसर बनेगा। क्लियर है? आप चाहे कैलकुलेट कर लो, यही आंसर आएंगे। बात जब एडिशन की थी, कि जब एडिशन की बात हो रही थी कि मान लो 78 प्लस 87 हमें ऐड करना है, तो वहां पे क्या करना था कि इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना बनेगा? 15, और उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165। वहां पे ये चल रहा था। ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है? ये चल रहा है। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट 3 डिजिट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जो बीच वाली वैल्यू है ना, वो क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। बीच वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। क्लियर है? चलो करो, एक बार इसको सोल्व करो। आवाज क्लियर है ना सबको? देखो, बीच वाली वैल्यू हमारी फिक्स होनी चाहिए, बाकी हमें वही 9 और 4 का डिफरेंस देखना है, तो कितना है? 5। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आया ना, ये 5, इस डिफरेंस को 9 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर 3 डिजिट हो गया ना नंबर। तो 99 से मल्टीप्लाई मतलब 45 को 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 9 को हमने पहले इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 11 से मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया था अभी। यहाँ पे 5 लिखेंगे यूनिट का, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और इधर का 4 लिख देंगे। तो इनका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 495। ठीक है। बाकी आप इन पे प्रैक्टिस करना।